शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा भी। नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। प्रेस एनजीओ सामाजिक संस्था अपने शिक्षण संस्थान परी एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर का 8वां वार्षिक प्रतिभा सम्मान एवं सम्मान समारोह के रूप में मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि अभिनंदन से की गई। तत्पश्चात गणेश वंदना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता नत्थू कॉलोनी सेवा समिति के प्रधान रविंद्र मणि त्रिपाठी और प्रेस संस्थापक श्रीमती चुनचुन ठाकुर ने मां सरस्वती पूजा करने के बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ में परी एडवांस इंस्टीट्यूट के संस्थापक राकेश शर्मा, कैप्टन एपी सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता बिमला देवी के साथ सेंटर से जुड़े विवेक अंशु के साथ पूरी यूनिक टीम उपस्थित थे। अतिथि सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रविंद्र मणि त्रिपाठी को पुष्पमाला और शॉल भेंट कर सम्मानित किया राकेश शर्मा ने। वहीं चुनचुन ठाकुर ने सम्मान स्वरूप मेमेंटो से सम्मानित किया। कैप्टन एपी सिंह को सम्मानित किया राकेश शर्मा, पुष्पमाला और उपहार स्वरूप शॉल भेंट किए। चुनचुन ठाकुर ने सम्मान स्वरूप मेमेंटो भेंट किए और बच्चों को उपहार स्वरूप भेंट प्रदान कर बच्चे के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलती है उसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हालांकि इस सेंटर का स्थापना नवंबर में दीपावली से ठीक पहले हुआ था, तो राकेश शर्मा के सुझाव से ही इस आयोजन को हर वर्ष दीपावली से पहले मनाने का निर्णय लिया गया और बच्चों को उपहार प्रदान कर बच्चों के चेहरे पर जो खुशी देखने को सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके साथ सम्मान समारोह का हमारा उद्देश्य यह भी था कि समाज में कई लोग हैं जो अपने आप में मिसाल है, जिनके कार्यों से समाज को लाभ तो पहुंच रहा है, पर उनको हम कहीं न कहीं अनदेखा कर देते हैं। हाँ, कुछ जगह मंच पर तो उन्हें बुलाते हैं, पर उसमें उनको अपना स्वार्थ साफ दिखता है। हम इस तरह के दिव्य प्रतिभा को सम्मानित करने का निर्णय लिया, जिनका प्रतिभा विलक्षण है, समाज को नए आयाम तक पहुंचाया। तो इस बार हम पुलिस विभाग से सामाजिक दायित्व को बाखूबी समझने और लोगों को हर संभव मदद करने वाले एसएचओ साइबर क्राइम इंस्पेक्टर रमन कुमार सिंह जी को इस योग्य समझा और उन्हें अपने मंच से सम्मानित किया। दूसरा, आरडब्ल्यूए में अप्रत्याशित बदलाव के साथ कॉलोनी के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने और नए योजना को लागू करने की कोशिश करते रहने वाले नत्थू कॉलोनी सेवा समिति के प्रधान रविंद्र मणि त्रिपाठी को समाज के प्रति सकारात्मक सोच रखने के लिए सम्मानित किया गया। साथ में शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर चुके बच्चों को योग्यता प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इसके साथ सेंटर में होने वाले प्रतियोगिता के विजेता को भी सम्मानित किया गया। आइए आपको अवगत कराते हैं मुख्य अतिथि के विचारों से। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुदा जहाँ है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंतोष जी का। मंतोष जी। प्रांजल सिंह, राज पांडे, हमारे सभी बच्चों को जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए, जोरदार तालियां। हमारा प्रेस एनजीओ पब्लिक रिसर्च फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल सोसाइटी इतना सुंदर आयोजन कर रही है। आज समाज में अगर किसी चीज़ की कमी है तो जो इनके टैगलाइन है, स्वस्थ समाज
शिक्षित समाज और संगठित समाज, ये आज के कलयुग की पहली अवधारणा है, पहली आवश्यकता है। कलयुगे संघे शक्ति। आज अगर हम संगठित होकर किसी भी विषय को उठाएंगे या किसी भी समस्या से अगर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें हमें जीत और मंजिल हमें हासिल होगी। आज समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं और बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां हैं। हमें अच्छाइयों को अपनाना है और जो हमारी कुरीतियां हैं या हमारी बुराइयां हैं या जो हमारे अंदर अवसाद है उनको हमें अपने से दूर करना है। ऐसे कार्यों के लिए केवल सरकार या प्रशासन पे केवल हम उसके ऊपर भरोसा करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब समाज की जन भागीदारी उसमें जुड़ जाती है तो कोई भी समाज उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता है। ऐसे कार्यक्रम के लिए जो हमारा प्रेस एनजीओ है लगातार परिश्रम कर रहा है। मुझे याद है कि इनके माध्यम से छठ महोत्सव भी हुआ है, अपने नव दुर्गा स्थापना के माध्यम से सुंदर जागरण भी होते रहे हैं। बेसहारा बच्चों के लिए इन्होंने अभी यहाँ भी जो चल रहा है कंप्यूटर शिक्षा चल रही है, सिलाई सेंटर चल रहा है और प्लास्टिक बैन जैसी ऐसी छोटी छोटी जो कुरीतियाँ हैं, अभी प्लास्टिक बैन पे हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है लेकिन समाज उसमें नहीं जुड़ पा रहा है। लेकिन अपनी प्रेस एनजीओ इसमें निरंतर प्रयास कर रही है, जन जागरण के माध्यम से, रैली के माध्यम से और दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक करना कि जो चीज़ें समाज में हितकर नहीं हैं, नुकसानदेह हैं, उनको कैसे हम समाज से हटाएं। यहाँ पे ये जो सम्मान समारोह रखा गया, ये हमारे जो बच्चे हैं, अभी जैसे मुझे बताया चुनचुन जी ने 200 बच्चे के आसपास यहाँ पढ़ते हैं। हमारे बच्चे ही, हमारे टीचर्स राकेश जी और पूरी इनकी टीम ये इसको मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और शिक्षण संस्थान को आगे ले जाते हैं। ये बहुत विलक्षण कार्य है जी। ये अपने आप में एक सम्मान है। समाज में रह के समाज के प्रति कुछ हमारा जो दायित्व है हम अगर उसे दे दें तो मुझे लगता है कि समाज के ऋण से हम थोड़ा सा ऋण हो जाएंगे। आपको बता दें कि हम जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारे ऊपर 3 ऋण चढ़ जाता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और राष्ट्र ऋण। राष्ट्र ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो बेसहारा हैं, विकलांग हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते, उनके लिए अगर हम छोटा सा माध्यम बने, जो मेरे अंदर कला है मैं तन से, मन से, धन से जो भी सहयोग करें, ऐसी संस्थाओं का प्रोत्साहन आज बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति शहर है, ये भौतिकवाद का युग है, लोग अपने तक सीमित हो रहे हैं। मैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, समाज कहाँ है, आखिरी पायदान पे है। ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं जो काम कर रही हैं आपके आसपास, उनका हौसला बढ़ाएं। समाज में बुराइयां, नशाखोरी इतनी बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि हम समाज से जुड़ के नहीं चल रहे हैं। मेरे ही गली का एक बच्चा नशे में डूबता है और मैं एक वीआईपी जीवन जीऊँ तो ये हमारे लिए शोभा नहीं देता। कहीं न कहीं वो आग अगले कुछ समय बाद मेरे घर तक भी आएगी। हमें इसके प्रति ऐसी संस्थाएं जागरूक करती हैं कि समाज को जोड़ के बिना बहुत ज़्यादा संसाधनों को इकट्ठा किए हुए भी समाज में बदलाव लाया जा सकता है। और वो संस्था है प्रेस एनजीओ चुनचुन ठाकुर जी और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। ऐसी संस्थाएं समाज में निश्चित तौर पर बदलाव लाती हैं। एक छोटा सा पत्थर भी ना अगर बार बार एक जगह पे मारा जाए तो वो भी निशान कर सकता है। ऐसी संस्थाएं बहुत कुछ तो नहीं एक बार में बदल सकती, लेकिन समय के साथ आज जैसे इनके 3-4 सेंटर चल रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था मध्य प्रदेश में भी एक संस्था, इनके एक सेंटर चल रहा है। और अभी हमारे मध्य हमारे कैप्टन AP सिंह जी बैठे, हमारे RWA के संरक्षक भी हैं और राजबाला एकेडमी के मुखिया भी हैं। हमारे नत्थू कॉलोनी नत्थूपुरा में भी ऐसी 4 संस्थाएं चल रही हैं। तो ऐसे छोटे छोटे संस्थाओं से मिलके तन से, मन से, धन से, विचारों से क्या सहयोग कर सकते हैं, हम सब आगे आएंगे, समाज एकजुट होगा, संगठित होगा। छोटे छोटे बच्चों को आइडेंटिफाई करिए कि इस बच्चे को या इस परिवार को हमारी आवश्यकता है। अभी आपको बताएं, मैं दिल्ली सरकार में सर्विस करता हूं। टीबी मरीजों के लिए हम लोग काम करते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि कुछ लोगों को गोद लेना है, बेसहारा जो टीबी मरीज हैं उनको गोद लेना है। तो यकीन मानिए हमारे दिल्ली में 50,000 टीबी के मरीज हैं। हमने कहा कि 5-5 आदमी, 5-5 मरीजों को एक एम्प्लॉय गोद ले लेगा।
500 रुपये भारत सरकार, मोदी सरकार देती है उस मरीज को, और हमने एक एक दो दो मरीज सबने गोद ले लिया जैसे जिसकी सामर्थ्य थी। आज दिल्ली के 50,000 मरीजों को गोद ले लिया कि उनको हम महीने भर का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि छोटे छोटे कार्य अगर एक आदमी करेगा तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन समाज अगर उसमें सहभागी हो जाएगा। इसलिए सरकार के आज जितनी योजनाएं आ रही हैं पीपीएम प्रोजेक्ट के तहत चल रही हैं, पब्लिक प्राइवेट मिक्स, कि कोई भी सफलता या कोई भी समाज उन्नति के मार्ग पर तभी चल सकता है जिसमें जब उसमें जन भागीदारी हो। तो मैं फिर धन्यवाद करूंगा ऐसी संस्था को, ऐसे मुखिया को जो जमीन पे काम कर रहे हैं। एनजीओ तो बहुत सारी होंगी जो रिकॉर्ड में होंगी और शायद वो सरकार से अनुदान भी ले रही होंगी, लेकिन ऐसी संस्थाएं जो जमीन पे काम कर रही हैं, जिनके पास शायद उतने संसाधन ना हो, ऐसी संस्थाओं के लिए तो मैं जितना कहूं उनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार वंदन, नमन। और आप बच्चों को जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने को कभी हीन ना समझे, कभी दुर्बल ना समझे। क्योंकि आपको एक उदाहरण दूं, श्रीमती अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति बनी हैं, वो जिस क्षेत्र से आती हैं ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे ना तो बिजली थी, ना पानी, ना सड़क, ना घर, उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे अपने लालटेन से पढ़ाई करी, सरकारी स्कूल में अनुदान पे उन्होंने पढ़ाई करी और आज देश का गौरव कर रही है, हमारी देश की राष्ट्रपति बनी है। तो ये हम सब के लिए एक आदर्श भी है और एक अनुसरण करने का विषय भी है कि हम सब समाज में जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, पढ़ाई के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है या किसी और क्षेत्र में है, जहाँ भी रहें अपने का बेस्ट करने का भरसक कोशिश करें। क्योंकि जब हम समाज में रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे और अपना एक टारगेट सेट करें, एक रोल मॉडल सेट करें कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। निश्चित तौर पे बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो समाज से हमसे भी नीचे से उठ के ऊपर गए हैं। अभी पद्म भूषण पाए हमारे एक व्यक्ति थे, वो तो उनकी वो हालत थी कि उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, रिक्शा भी एमसीडी वालों ने उसको ले लिया था, उनके क्या बोलते हैं, अरेस्ट कर लिया था, रिक्शा छूट गया। उसके बाद वो जो एक रेडी बांध के पेट पे बांध के घूमते बेचते हैं, वो बेचे और उनका बेटा अभी पद्म भूषण जीत के आया है। तो ये हम सब के लिए छोटे छोटे उदाहरण बहुत मायने रखते हैं। हौसला रखने से ही मंजिल मिलती है। मैं आप सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने आज ये सम्मान जीता है, और उन बच्चों के लिए भी जो यहाँ शिक्षण का कर रहे हैं लेकिन वो इस बार पदक नहीं ले पाए, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप परिश्रम करेंगे तो आगे आप भी वो सब पदक और पदवी पा सकते हैं जो इस बार आपको नहीं मिला। फिर से मैं प्रेस एनजीओ, पूरी टीम को, मुकेश जी को और सारे बच्चों को और उनके परिवार से जो भी यहाँ पे आए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।